हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। अपने अपने एग्जाम की आप लोग तैयारी करते रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ब्रिजेश एकेडमी में। जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, यह ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न लिए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी, एग्जाम तक मिलती रहेंगी। ठीक है। जो पहला प्रश्न दिया गया है, यानी पहला प्रश्न दिया गया कि लवण लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। आप लोग आंसर करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व विश्व उ- विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवाएं कि रसोई गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वाहनों से निकली गई, यानी वाहनों से निकली गैसें यही है। ठीक है। यानी उष्मायन के लिए निम्नलिखित कौन एक सहायक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वाहनों से निकली गैसें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप लोग आंसर करेगा बिटुमिनस को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को कि ऐश को। तो कौन सा राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बॉक्साइट है। ठीक है। तुम जो इसका राइट आंसर है बॉक्साइट नहीं है, हाँ, यानी एस का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी से कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। देखिए आयनमंडल नहीं रखता है। ठीक साथियों, तो कौन सा आयनमंडल रखता है आप लोग आंसर करेगा। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, यानी ओजोन स्तर, ओजोन स्तर है दोस्तों। यही एक मंडल है दोस्तों कि हानिकारक किरणों से आपको बचाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्वार्धिक किस ताप पर होती है। तो स्वार्धिक किस ताप पर होती है। तो दोस्तों जो यह स्वार्धिक ताप होती है वह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर स्वार्धिक ताप पर होती है। ठीक है। तो 30 से 35 ऑप्शन नंबर सी से है। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, अगला प्रश्न है 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पौधे में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, पत्तियों द्वारा कि फूलों के द्वारा। जो इसका राइट आंसर है 6 का, फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। तो तना होता है, पुष्प होता है, पत्ती होता है कि जड़ होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7वां का, तो यह पुष्प है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। जो भी अभ्यर्थी बी दे रहे हैं तो उनका सही है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तो यह दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी है। जो भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो उनका सही है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पौधे का रसोई घर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, आप लोग आंसर करिएगा। किसको कहा जाता है। यह दोस्तों पत्ती को कहा जाता है। पत्ती को रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे में भोजन बनता है। ठीक है। तो पत्ते पर। ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। लोग प्राप्त किया जाता है, लौंग प्राप्त किया जाता है। तो तना से, कली से, पत्ती से कि पुष्प से। तो किससे किया जाता है दोस्तों, आप लोग आंसर करेगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग किसके कारण पीला होता है? तो आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। दोस्तों पत्तियों का पीला कारण किससे होता है? तो यह कौन सा कैटरून यानी कैटोटीन यानी कैरोटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कैरोटीन है। ऑप्शन नंबर एक सही है। कैरोटीन के कारण पत्तियाँ मतलब रंग की होती हैं, पीले रंग की। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, केसर भारत में कहाँ पाया जाता है? केसर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण का शत्रु वृक्ष किसे कहा जाता है? ठीक है, आप लोग आंसर करेगा दोस्तों। शत्रु किसे वृक्ष किसे कहा जाता है? तो नीम की यूकेलिप्टस। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आप लोग आंसर करेगा। दोस्तों इसको कहा जाता है कि यानी यूकेलिप्टस यानी यह जैसे आकाशी बोर कहते हैं वहीं इसका कहा जाता है, यानी शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? यह जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ऊर्जा से। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो सूर्य है, जल है, वायु है कि मिट्टी है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, परिस्थितिकी शब्द की प्रथम प्रयोक्ता कौन है? प्रयोक्ता कौन है? तो आप लोग आंसर करेगा। देखिए दोस्तों कौन है, तो यह कार्ल लीटर है। कार्ल लीटर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 17 क्या दिया गया कि जल संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? वर्षा जल संचयन, जल प्रदूषण तो करना नहीं है, जल का अधिक उपयोग ये भी नहीं करना है, जलवायु परिवर्तन। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 17 का, ठीक है, वर्षा जल संचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही है। ऑप्शन नंबर एक सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 18 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो पहले ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो यह कौन सा है दोस्तों? यह जो कारण है तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का कारण है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण होता है वह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो कौन से आप लोग आंसर करिएगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, देखिए कार और उद्योगों का धुआं ये भी सही है, वनों का अतिक्रमण ये भी सही है, जलवायु परिवर्तन ये भी सही है। तो यानी कुल मिलाजुला कर सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जीव प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकता है? तो कौन सा जीव प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वन्य जीव। ठीक है, तुम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 21 है तो यह है दोस्तों सभी से हो सकता है। सभी, जब भी प्राकृतिक आपदा आएगा मानव को भी नुकसान होगा, पशुओं को और वन्य जीव को भी होगा। तो यानी जितने भी ऑप्शन है सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जल संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग आंसर करेगा। देखिए वर्षा जल संचयन, सिंचाई प्रणाली में सुधार, जल पुनः चक्रण। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वनों के अतिक्रमण से सबसे अधिक प्रभाव
यानी प्रभावित कौन सा प्राणी होता है, ठीक है, सॉरी, वनों के अतिक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा प्राणी होता है। तो आप लोग आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव ऑप्शन नंबर डी सही है, सबसे यही प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है महासागर, ठीक है, महासागर को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में क्या जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, तो आप लोग आंसर करेगा, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर है दोस्तों वन है, ठीक है। तो जो फेफड़ा कहा जाता है, फेफड़े के रूप में वन को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ऑक्सीजन संकट किस कारण से होता है। ऑक्सीजन संकट किस कारण से होता है, तो वनों की कटाई, जी बिल्कुल, अगर वनों की कटाई होता है तभी, और उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वहीं बताए हैं कि वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत के लाभ हैं, मतलब क्या हैं। तो प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जी बिल्कुल नहीं, जो नवीनकरणीय ऊर्जा है वो प्रदूषण को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको नहीं बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो यह जो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, ठीक है, स्वच्छ एवं अस्थायी ऊर्जा को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ओजोन परत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ओजोन परत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। तो ओजोन की कमी, जो ओजोन गैस होती है दोस्तों उसकी कमी हो जाती है, कहीं कहीं यह परत पतला हो जाता है, इसी के कारण इसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। स्वच्छ भारत की शुरुआत कब की गई थी, तो यह की गई थी 2014 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग आंसर करेगा। ए भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ए भी प्रश्न आया हुआ है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का संरक्षण कौन से उपाय से किया जाता है। तो किससे किया जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता दें कि पुनर्चक्रण से भी उपयोग किया जाता है, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से भी, वनस्पति संरक्षण से, यानी कुल मिला जुला कर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो आपके 30 प्रश्न थे आपके दोस्तों समाप्त हो गए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास से। धन्यवाद।